हेलो दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज़ आवर बायोमोलिक्यूल और क्लास 11th का ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम बातें करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। ठीक है, तो पहला हमारा जो यहाँ पे है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट को लेकर के। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है क्या, जैसे पिगमेंट क्या है, एनसीईआरटी की जो ये डायग्राम है उसको ध्यान देंगे। कैरोटीनॉइड है, ठीक है, फिर एंथोसियानिन है, यहाँ पे कैरोटीनॉइड है, एंथोसियानिन है। फिर ये अल्केलाइड में क्या है, मॉर्फिन कोडीन है, याद रखें। टर्पिनाइड में क्या है, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल है। टॉक्सिन्स की बात करें तो अब्रिंडिसिन है। लेक्टिन्स की बात करें तो कनकनवलिन ए है। ड्रग में विनब्लास्टिन कुरकुमीन है, कुरकुमीन, ठीक है। आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा कनकलवनी हो गया। ड्रग है विनब्लास्टिन कुरकुमीन। पॉलीमरिक का जो सब्सटेंस है जरा बड़ा ग्राम है, सेलुलोज है। इसको कैसे आसानी से हम याद रखेंगे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट था ना, इसको हम याद रख सकते हैं। एक हमारा कोडिंग है दैट इज़ डेल्टा, DELTA, डेल्टा PPT याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये है क्या, तो डी से आपका क्या हो गया, ड्रग हो गया। ई से क्या हो गया, इसेंशियल ऑयल हो गया। एल से क्या हो गया, एल से लेक्टिन्स हो गया। टी से क्या हो गया हमारा, टी से 2 टी दिया हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और टर्पिनॉइड है, फिर हमारा क्या टॉक्सिन्स है, फिर उसके बाद से पी से 2 है, एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो जाएगा और एक हमारा पिगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, पिगमेंट। और यहाँ पे सभी जितने भी दिए हैं ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा जो अल्केलाइड हो जाएगा, मॉर्फिन कोडिन इसमें से। तो याद रखेंगे इसको ऐसे अपने हिसाब से। डेल्टा तो आप एवरीबॉडी नोज व्हाट इज़ डेल्टा, इसको ऐसे सिंबल से भी डिनोट कर सकते, डेल्टा PPT ऐसे भी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से, ठीक है ना। आसानी से हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम क्वेश्चन हमारा कौन सा और है, इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे हमारा बस इतना ही था इसमें, बाकी हम यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम क्या है, ग्लूकोज का है, राइबोज का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट में। अमीनो एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार आ सकते हैं स्ट्रक्चर जिसका, उसको हम देख लेंगे। जैसे ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ये। ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं, ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, ठीक है। और एलेनिन यहाँ पे दिखा रहा है, एलेनिन में CH3 ग्रुप रहेगा और सेरिन में CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड होगा। अच्छा, यहाँ पे फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड को दिखा है इसमें 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का है। फिर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, कभी कभी बना कर दे देता है तो हमें पहचानना पड़ता है। फैट एंड ऑयल लिपिड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एडेनिन, ये फैट्स एंड ऑयल सुपर हो गया था ना। फैट्स एंड ऑयल लिपिड्स में हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड के है स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा नाइट्रोजनस जो बेस है उसमें से। जैसे एडेनिन है, यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन। फिर हमारा एडनोसिन दिया हुआ है, ठीक है। एडनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है ना। यहाँ पे यूरेसिल का और एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया है, एडेनिन और यूरेसिल का। पिरिमिडिन, एडेनिन क्या है, पुरीन है, और यूरेसिल जो पिरिमिडिन है। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, दिखा रहा है कैसे बनता है, और फिर न्यूक्लियोटाइड में बना कर दिखाया, ठीक है। आगे चलते हैं, बस यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना हो गया, बहुत है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने बात कर ही दिया है। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे ये क्या है, सेलुलर कंपोजिशन है। एक सेल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, इसके बारे में बता रहे थे। इसको मैं एक कोडिंग से बताना चाहता हूँ, ठीक है। कोडिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे नीचे करेंगे हम पेंसिल। पेंसिल सब कोई जानता है, पेन सील सील ल, और लास्ट में यहाँ पे आयन रखेंगे, ठीक है ना।
पेंसिल, क्योंकि लिपिड से एल आई से आई हो जाएगा, ठीक है, बाहर। बाकी यहाँ पे हमारा वाटर है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा पेंसिल हो गया ना। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात इसमें और ध्यान रख सकते हैं कि जो आयंस होते हैं वो 1% होते हैं। कितने होते हैं? 1%। कौन? जो आयंस होते हैं ना, आई का मतलब आयन हो गया, और आयन 1%। लिपिड कितना? 2% होते हैं सब। लिपिड कितना? 2%। अच्छा, जो हमारा यहाँ पे सी से क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ऊपर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है भाई। तो सी से बहुत ही अच्छी बात है कि आयन है क्या? 1%, फिर लिपिड 2%, फिर सी से कार्बोहाइड्रेट ये हमारा 3%, ठीक है ना। फिर हमारा न्यूक्लिक की जो एस यहाँ पे नेट ये क्या है? जन से न्यूक्लिक एसिड है वो 5 से 7% है। 5 से 7% है, आसानी से याद हो सकता है। 5 से 7% है। फिर हमारे जो पी से क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। प्रोटीन कितना हो गया? 10 से 15%। 10 से 15% हो गया क्या? प्रोटीन। वाटर कितना होगा? वाटर हमारा 70 से 90% होता है। कितना होता है? 70 से 90। भाई कैसे लिख रहे हैं? 70 से 90 सबको पता है कि ये कितना होगा वाटर का। इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, और यहाँ पे 70 से 90% वाटर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। एक हमारा मैंने जो बताया निमोनिक है, पेंसिल मैंने बताया ना, पेंसिल, उसी हिसाब से याद रखेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि आयंस कितने हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने हैं, लिपिड्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर। ये सेल का एक कंपोजिशन है जो पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना, किसका ज़्यादा है किसका कम है। और हम यहाँ पे और कुछ है नीचे, हाँ नीचे यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो कोलेजन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सब क्या है? सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन्स हैं, उनके फंक्शंस है। जैसे कोलेजन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन है। इसका फंक्शन है कि ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह से एक्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन भी कैसे एक्ट करता है? तो ये सब प्रोटीन है। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है जो एंजाइम के जैसे काम करे। इंसुलिन भी प्रोटीन है, ठीक है, जो हार्मोन के जैसे काम करता है। इंसुलिन जो है एक 51 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। किससे? 51 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी भी क्या है? प्रोटीन है, जो इसका फंक्शन है एक फाइट इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। रिसेप्टर क्या है? भी प्रोटीन है। सेंसरी रिसेप्शन का काम है इसका, स्मेल हो, टेस्ट हो, चाहे हार्मोन हो, ठीक है। GLUT4 क्या है? ये भी प्रोटीन ही है, लेकिन इसका जो फंक्शन है दैट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे याद है अपने आप से, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगला हमारा क्या है? ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है? कंपोजिशन है, कंपेरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। जेडी का डायग्राम था, मैंने कहा कि इसको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी है क्या इसमें? कुछ नीचे है, यहाँ पे एक और डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यूज़। अच्छा, इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग टिश्यूज में क्या है? सोडियम भी है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, वाटर है, साल्ट है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये सब होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कुछ और, जैसे फैटी एसिड, और अप टू 2 तरह के होते हैं फैटी एसिड। एक सेचूरेटेड होता है, एक अनसेचूरेटेड। तो सेचूरेटेड में एग्जांपल देख लीजिए, एक पाल्मिटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, ठीक है ना, सेचूरेटेड है। और जो अनसेचूरेटेड है उसका जो डायग्राम है सिंपल जैसे नहीं होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जो जनरल फार्मूला होता है यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अनसेचूरेटेड फैटी एसिड में क्या क्या आएगा? ओलिक एसिड है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल, विथ 1 डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड होता है इसमें, याद रखेंगे, एक ही डबल बॉन्ड होगा इसमें, तो ओलिक एसिड। लाइनोलिक एसिड जो होता है विद डबल बॉन्ड, इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? लाइनोलिक एसिड में इसमें एक होता है, इसमें 2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें 2 होगा, 2 डबल बॉन्ड होता है इसमें लाइनोलिक में। और लाइनोलेनिक में कितना होता है? 3 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एराकिडोनिक एसिड में ये 4 डबल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे
4 हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। इसमें से एराकिडोनिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है। तो और क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमारा सिंपल फैट के बारे में बता रहा है, फैट क्या होते हैं, जैसे ट्राई एसिल ग्लिसरॉल है, ये फैट के बारे में बता रहा है। ठीक है, वैक्सेज हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टर में से जो भी है, कंपाउंड लिपिड्स भी होते हैं ना, जैसे हमने लेसिथिन के बारे में डायग्राम दिखाया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके बारे में देखिए पूरा कैसे कैसे बना है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो जैसे हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है प्लस शुगर जब मिल जाता है, शुगर मतलब कौन सा, पेंटोस शुगर। ठीक है ना, तो क्या बनता है, रिस्पेक्टिव पुरीन और पिरिमिडिन के जो भी बेसेज हैं उनके रिस्पेक्ट में, जैसे एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थायमिडीन, यूरिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड पे चलते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, तो उसमें फास्फेट ग्रुप और भी जुड़ जाएगा तब जा कर के, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट, तब जा कर के ये बनता है। इसको कैसे देख लेंगे, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा से आप देख लें। न्यूक्लियोटाइड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड एसिड, जैसे डीएनए आरएनए मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ही बने होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स आते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, अब नहीं है कुछ मेरे ख्याल से। कहाँ गया वो, आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पे अब क्या बातें करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारा जो हमारी बॉडी में, एक हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में जो ग्लूकोज का ब्लड कंसंट्रेशन होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है, तो बोल सकते हैं ब्लड मतलब कि ग्लूकोज, ऐसे बोलेंगे कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, तो 4.2 से लेकर के, ठीक है ना, 6.1 क्या होता है, मिली मोल पर लीटर। ठीक है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेंगे, बिल्कुल ये होता है। बाकी आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे एक राइबोजाइम होता है, क्या होता है, राइबोजाइम। ये क्या है, ये राइबोजाइम एक हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंजाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या है, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। कैसा है, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है ये, अनफॉर्चुनेटली नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है ये। और ये कौन सा है, जैसे 23S rRNA से मिले, ये है 23S rRNA से ये बना हुआ है, ये निकाला गया है राइबोजाइम। ठीक है ना, तो ये नॉन प्रोटीनियस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम मतलब आगे जो टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या है, एंजाइम है एक। ठीक है, और ये जैसे क्या करता है, अगर ये एंजाइम नहीं रहता है तो जो कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब कार्बोनिक मतलब H2 कैसे लिखेंगे यहाँ पे, H2CO3, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, यहाँ पे केवल 200 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं इसके, कार्बोनिक एसिड के केवल 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी कितने, 1 घंटा में, 1 आवर में, 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स बनेगा यहाँ पे, किसका, कार्बोनिक एसिड का, 1 घंटा में। अच्छा, आगे हमारा जो है, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर आ गया, अगर ये नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तब तो ये बन रहा है, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ गया तब कितना बनेगा, तब 6 लाख, ठीक है, 6 लाख जो है H2CO3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड की बात कर रहा है।
ठीक है ना, पर सेकेंड में। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, एंजाइम एक्शन की हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एंजाइम एक्शन। जैसे एंजाइम एक्शन में यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे एंजाइम एक्शन की अगर बात करें, कैसे मतलब ये एंजाइम एक्ट करता है, तो इसके लिए दो हाइपोथेसिस दिया गया था। ठीक है ना, कौन कौन सा हाइपोथेसिस था? पहला था लॉक एंड की हाइपोथेसिस, LOCK, लॉक, हाँ क्या बोल सकते हैं भाई इसको, लॉक एंड की, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। की ऐसे लिखा होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस था। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा जो था दैट वाज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है ना, ये दो तरह का हमारे पास हाइपोथेसिस था। उसके बाद से हम बताएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद से हम बताएंगे सेल का कंपोजिशन हो गया है पेंसिल के नाम से। फिर से हम बताएंगे, अब हमारा जो है एंजाइम के बारे में ही बताना है। यहाँ पे कितना हो चुका है? इतना हो चुका, ओके। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कि जो एंजाइम है, एंजाइम जैसे कि एंजाइम की जो हमारी कितनी क्लासेस बनाई गई हैं एंजाइम की, 6 क्लासेस में एंजाइम को 6 बड़े बड़े क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? पहला है जो दैट इज़ आपका, इसको कैसे मतलब याद रख सकते हैं, तो मैं मेरे हिसाब से दिल हार्ट, HAT, दिल HAT, बस इससे हम याद रख सकते हैं। जैसे टी से क्या, ट्रांसफेरेज, एस से हाइड्रोलेजेस, यल से दो होगा, एक हमारा लाइएजेज होगा, एक लाइगेजेज होगा, आई से आइसोमेरेजेज होगा, डी से डिहाइड्रोजनेजेज या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी यही 6 क्लासेस के क्या है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ पे हो जाएगा जब 2 करेंगे, L2 मतलब 2 यहाँ पे L में हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एंजाइम याद रखेंगे। और आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बगल में, ठीक है, बगल में हम बातें करेंगे, यहाँ पे बगल में हम बात करेंगे कि जो हमारा, हाँ एंजाइम है ना, एंजाइम है, ये Km वैल्यू क्या होता है ये याद रखेंगे। Km वैल्यू, Km वैल्यू क्या होता है? तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कि सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पे Km की जो वैल्यू है वो Vmax की आधी हो जाती है। ठीक है ना, Km की जो वैल्यू है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। Km की जो वैल्यू है Vmax/2, Vmax क्या है, तो जो एंजाइम के वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, जो वेलोसिटी है उसकी, Vmax है, तो उसका आधा जब Km की वैल्यू हो जाती है, मतलब कि जब सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पे Km की वैल्यू Vmax/2 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, यही Km वैल्यू है हमारा। ठीक है, यही Km वैल्यू है। अच्छा, अब हम यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे इंसेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंजाइम। जैसे हमारा होलो इंजाइम होता है, होलो इंजाइम होता है ना, होलो इंजाइम, तो वो कैसे कैसे मिल करके बनता है? होलो इंजाइम में कितने पार्ट होते हैं? एक हमारा को फैक्टर होता है ना, और एक हमारा क्या होता है, एपो इंजाइम होता है, एपो इंजाइम होता है, एपो इंजाइम होता है। तो एपो इंजाइम क्या है हमारा, प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीनियस पार्ट क्या है हमारा, एपो इंजाइम है। और जो को फैक्टर है, ठीक है, हमारा को फैक्टर
वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। क्या है? तो ये हमारा नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, याद रखेंगे इसको, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जो को फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे कई तरह हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है पहला हमारा जो है यहाँ पे कई तरह का, पहला जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा। दूसरा हो सकता है हमारा कोएंजाइम। तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा मेटल आयंस, ठीक है ना। तो जो कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम का जो एसोसिएशन है दैट इज ट्रांजिएंट होता है। मेटल आयंस जो होते हैं उनमें जैसे हम एग्जांपल बता सकते हैं जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। पेप्टिडेज जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो है उसी का ये मेटल आयंस की तरह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है। मेटल आयंस हो गया ना, ये यहाँ पे इसका पार्ट है, ये को फैक्टर की तरह से काम करता है। प्रोस्थेटिक बता दिया, टाइटली बाउंड कोएंजाइम बता दिया कि ये इसका जो एसोसिएट ट्रांजिएंट है, ये कोएंजाइम प्रोटीनियस पार्ट है। और क्या बताया जाए, और इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप में कुछ बताना चाहेंगे कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पहली बात तो टाइटली बाउंड है, ठीक। दूसरी बात एग्जांपल अगर बात करें इसमें तो पेरोक्साइड हो जाएगा हमारा, पेरोक्साइड। और क्या हो जाएगा? कैटालेज हो जाएगा। तो जो पेरोक्साइड और कैटालेज है यहाँ पे, उसमें हेम जो है क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अच्छा, ये कोएंजाइम की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमें पता है कि जो NAD है, NAD और NADP, ये कौन सा ये विटामिन होता है? ये किसके मतलब बताना ये है कि जो नियासिन होता है ना, नियासिन एक विटामिन है, उसी का वो पार्ट बोल सकते हैं इसमें, नियासिन, ठीक है ना। बाकी आगे हम चलते हैं। इतना हो गया हमारे पास, इतना हो गया। और अब चलते हैं हम, और कुछ बचा है इसमें। अब ये बचा है कि जो अमीनो एसिड हैं हमारे, कितने अमीनो एसिड हैं? अमीनो एसिड हमारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें एक ज्विटर आयन की हम बात कर सकते हैं। ज्विटर आयन जो होता है वो क्या होता है? तो ज्विटर आयन का मतलब होता है कि किस तरह से, जैसे हमारा जो अमीनो एसिड है उसमें क्या होता है, हमारा एक तरफ COOH ग्रुप होता है, ठीक है ना, और एक तरफ हमारा NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी एक तरफ और कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप है, बाकी एक तरफ हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे जो NH ज्विटर आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हट करके और इसके पास आ जाता है 3, और यहाँ प्लस है, तो इसी को ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है ना, ज्विटर आयन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी पूछता है। बाकी और कोई टॉपिक और भी हैं टॉपिक्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे, मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे मतलब एक पेज में इंक्लूड करना चाहेंगे इसको, ताकि आसानी से हम सभी पॉइंट्स को देख पाएँ, ठीक है। अब आसानी से सारे पॉइंट्स विजिबल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहीं पे इसको हम, बाकी और भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे पीछे, स्टॉप करते हैं यहीं पे इसको।